जय हिंद। कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तकलीफ आएगा ही, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ज़िंदगी छोटा है लेकिन स्ट्रगल जो है वो बड़ा है। अगर आप कुछ करने के लिए आपको बहुत बड़ा त्याग बलिदान देना पड़ता है। ऐसे ही आपको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है। इसके लिए बहुत चीज़ खोना पड़ता है, हर एक चीज़ आपको कम करना पड़ता है, इसके लिए बहुत त्याग बलिदान देना पड़ता है। लक्ष्य आपका है, आपका भी आप ही को ही त्याग देना होगा, त्याग करना होगा। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य आपका है तो त्याग दूसरा कोई देगा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम उपयोग में लाइए, ठीक है। कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फालतू का जो टाइम वेस्ट है उसको पढ़ाई में लाइए, ठीक है। कुछ स्ट्रगल, जब तक स्ट्रगल नहीं कीजिए तब तक आगे बढ़िएगा नहीं। कामयाबी जो है एक दिन में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक दिन में जैसे कि आज किया हो गया वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको कामयाबी के लिए लगातार मेहनत करना होगा, क्रमबद्ध तरीके से मेहनत करना होगा, स्थिरता से मेहनत करना होगा, ठीक है। कहते हैं ना लोग, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहने का सेंस ये है, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, वही सबके सामने फेस करेगा, उसी को बोलने आएगा किस मतलब किसके सामने कैसे डील करना है। पढ़ाई का महत्व वही होगा, ठीक है। तभी बोला गया है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। देखिएगा आज हम आपको डीएनए बताएंगे, ठीक है, आनुवंशिकी बताएंगे। इसका आज हम आपको टेलर ही देंगे। आज पूरा हम पिक्चर कल आपको हम दिखाएंगे। जैसे टेलर में आपको हम ये बताएंगे कि डीएनए का खोज कब हुआ, डीएनए का प्रकार क्या है, डीएनए का मतलब क्या कहते हैं उसको, डीएनए का खोज किसने किया, डीएनए का खोज कब हुआ, और डीएनए कैसे स्थानांतर पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाता है। ऐसे लक्षण जो भी आपका है, बाबा में है, मान लीजिए आपके पापा में है, वो लक्षण कैसे आप में डोनेट होता है, ठीक है, वो हम आज आपको बताएंगे। तो चले आइए बोर्ड पे देखिएगा। जैसे क्या है, ये जो आता है डीएनए जो आता है वो न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में होता है, ठीक है। एक कोशिका के अंदर में ही होता है। एक छोटा, जैसे मेरे पास लाखों करोड़ों, ठीक है, कोशिका, एक कोशिका छोटा सा लीजिएगा, उसमें केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का, ठीक है। इसका जो खोज हुआ था, खोज किसने किया था, डीएनए का खोज जेम्स और फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाट्स क्रिक, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, डीएनए का खोज जेम्स वाट्स और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में किया था, ठीक है। और डीएनए का खोज यह आनुवंशिकी सूचनाओं का वाहक है। जैसे आनुवंशिक सूचना कहने का सेंस ये है, जैसे कि आपका जो भी है आपके पापा से मिलेगा, फिर आपके चाची से नहीं मिलेगा, एक दूसरे घर से आई। जैसे देखिए कभी कभी देखते होइएगा उसके पापा का बाल उसका भी बाल उठता है। कभी कभी ये भी होता है कि हम पूर्वज को एक पूछ होता था, ठीक है, लेकिन वो पूछ खत्म इसलिए खत्म हो गया कि उसका यूज नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जैसे कि कोई बीमारी वगैरह, जैसे कि बीमारी जो होता है एक दो ऐसा होता है आनुवंशिक बीमारी जाता है, वो हम आपको लिख दिए। देखिएगा जैसे क्या बीमारी में क्या आता है, जैसे मधुमेह, ये सब जो बीमारी होता है ना वो ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि क्या कहते हैं आनुवंशिकी द्वारा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा जैसे कि डीएनए जो होता है, डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है। देखिएगा बोर्ड पे ये डीएनए जो है डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डीएनए का एक ऐसा पार्ट जिसको खींच के हम यहाँ आपको दिखाए हैं, ठीक है, इसको गुणसूत्र भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसका जो जैसे कि देखिएगा ये डीएनए जो है, ठीक है, ये डीएनए जो डबल हेलिक्स जो होता है सीधी नुमा आकार होता है, ठीक है। हम आपको बोर्ड बना हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब ये जो वाट्सन एंड क्रिक दिए। उसके बाद क्या है, एक वैज्ञानिक और आए हानसेन, उन्होंने एक और मतलब कि खोज करने में मतलब वो क्रमबद्ध तरीके से और उस पर खोज किए। उन्होंने बताया एक डीएनए जो हेलिक्स डबल हेलिक्स है, इसके अंदर भी ये मतलब एक मतलब हेलिक्स है, ठीक है। देखिए ये हेलिक्स वो उन्होंने बताया, इसको बीच वाले को इतने बीच वाले को हम जीन कहते हैं, ठीक है। इसमें 34 होते हैं, ठीक है, ये हॉन्सन साहब ने बताया था, ठीक है। अब आगे देखेगा जैसे कि देखिएगा एक पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका कार्य आनुवंशिक अणु भी कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। उसका मुख्य रूप से डीएनए नाभिक, न्यूक्लियस एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह डीएनए के अणु का संरचना एक घुमावदार सीढ़ी नुमा होता है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं।
जैसे देखिएगा 4 भाग होता है, ठीक है। देखिएगा एडेनिन, अर्गुआनिन, थायमिन और क्या होता है साइटोक्सिन, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है, 1 ग्राम डीएनए में 713 बाइट डाटा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा है क्या, डीएनए जो होता है इसको हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि 1 ग्राम डीएनए में 713 बाइट डाटा होता है, ठीक है। ये प्रत्येक दिन, ये जो होता है प्रत्येक दिन डीएनए की लंबाई, डीएनए की जो लंबाई होती है 1.8 मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डीएनए का सिकुड़न जो होता है 0.09 माइक्रोमीटर के मीटर तक होता है। उसके बाद है डीएनए एक दिन में 1000 से 10 लाख प्रतिग्रस्त होता है, मतलब क्या, वो प्रतिग्रस्त मतलब क्षतिग्रस्त होता है, खराब होता है। फिर उसमें एक तंत्र ऐसा होता है, फिर उसको सुधार कर देता है। क्या है, डीएनए एक दिन में 1000 से 10,000 बार क्षतिग्रस्त होता है, ठीक है। तो इसको एक तंत्र ऐसा होता है, एक सिस्टम ऐसा होता है, फिर उसको सुधार कर देता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि डीएनए जो विश्व दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो 25 अप्रैल को डीएनए दिवस मनाया जाता है, जो विश्व दिवस मनाया जाता है, विश्व डीएनए दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, डीएनए के साथ कुछ खराबी भी होता है, जैसे कि मान लीजिए देखिएगा, पेरेंट्स को अगर आने वाली भी जो बीमारी जो होती है, जैसे मानिए कैंसर है, मधुमेह है, हीमोफीलिया है, ठीक है, तो हो सकता है मे भी ऐसा हुआ भी है। अगर जो महिला गर्भवती हैं उनमें सब चीज़ देखा जाता है, उनमें सब चीज़ ध्यान दिया जाता है। अगर उनको कैंसर है, मधुमेह है या हीमोफीलिया है तो उनके बच्चे में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चा जब गर्भवती बनती है तो सब चेकअप करा के ही जब बन, उनके अगर पापा में है तो पापा से मतलब उनके लड़के में जाएगा, लड़की में जाएगा। इसलिए आप जब भी गर्भवती बनते हैं या उनके पेरेंट्स हैं, हम मदर और माँ दोनों को करें, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों जब स्वस्थ होंगे तभी बच्चा होगा। ऐसे देखिएगा, जैसा आप पेड़ बोइएगा वैसा ही उसका फल होगा। उसी तरह जैसे कि आप लोग देखते होइएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारी नहीं होता, क्योंकि इसलिए नहीं होता है, खान पान पर भी कुछ सुधार हो जाता है, ठीक है। कभी कभी देखते हुए किसी को जिसके पापा का बाल उड़ा तो उसका भी बाल उड़ जाता है, और कभी कभी देखते नहीं भी उड़ता है। क्यों ऐसा होता है, खान पान पर सही अगर आप कीजिएगा तो सही हो जाएगा। अगर आपको ये सब लक्षण अगर है, ये सब चीज़ आप गर्भवती बनने से पहले, फादर बनने से पहले ये सब चीज़ सुधार कर लीजिए, सुधार कर लिमिट में ले आइए। अगर ज़्यादा है तो आपके बच्चा में ऑटोमेटिक जाएगा, ट्रांसफर होता है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है ये, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा लक्षण है वो बच्चा में जाएगा ये, मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई काम वगैरह करते हैं, वो चीज़ नहीं जाएगा, वो आपके बॉडी में, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं मेरा बच्चा भी जूलॉजी का मास्टर होगा, एमए करे, ऐसा नहीं है। उसमें क्या, उसको पढ़ाई में होता है, वो मस्तिष्क में, दिमाग में, ऐसा नहीं उसमें जाए। उसमें क्या है, हम कैसे थे उसमें वो चीज़ जाएगा, वो ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपके पापा कहते हैं ना कि हाँ से पापा से शक्ल मिलता है, इसकी माँ से शक्ल मिलता है, तो वही है, ठीक है, वही वांशिकीय, वही डीएनए है, ठीक है। कभी कभी डीएनए पेंटिंग भी पढ़ाएंगे आपको, फिंगर पेंटिंग जो पढ़ाएंगे आपको अगले वाले वीडियो में। तो हम आपको टेलर दिखाए हैं, पिक्चरिकल वाले वीडियो में हम दिखाएंगे। देखिएगा, जैसे अगर ये सब चीज़ अगर है, ये सब चीज़ सुधार कर लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ का इलाज भी है, अगर आप सुधार करके तब पेरेंट्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए फादर मदर बनते हैं तब अच्छा रहेगा। अगर ये सब चीज़ रहते हुए आप बनते हैं तो हो सकता है आपके बच्चे में भी हो सकता है, ठीक है, ये बीमारी जा सकता है, पीढ़ी दर होता है, जैसे टीबी भी होता है, ठीक है। हम बहुत ऐसा देखे हुए केस आप लोग गांव घर में, टीबी जिसको उसको फादर का, उसको बच्चा को भी हुआ। इसी सब होता है जब आप पापा बनते हैं, माँ बनते हैं, ऐसा चीज़ पहले सुधार रखिए, ठीक है। फिर हम आपको कल हम बताएंगे इसका पूरा फंडामेंटल, पूरा हम बताएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे। जैसे कि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि डीएनए का खोज कब हुआ, ठीक है, डीएनए का खोज कब हुआ तो वो हम आपको बता दिए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पुरुष में कितना गुणसूत्र होता है, महिला में कितना गुणसूत्र होता है, कितने से क्या होता है, वो हम आपको कल वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे।